हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व जो है वह कोरोना नामक महामारी से पीड़ित है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोइए। जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोइए। अस्पताल जाने से बेहतर है अपने घर में रहिए। दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है थोड़े दिन लोगों से दूर रहिए। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, यही कहना है हमारा। तो मित्रों, आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तो आपकी इस पढ़ाई में सहयोग करने के लिए हमेशा आपके कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी, और इसमें विषम पोषी पोषण तक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक पढ़ चुके हैं। और आज हम लोगों को जो पढ़ना है वह है विषम पोषी पोषण या पर पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो आप जो हमारे नए मित्र हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो वीडियो आपको विषम पोषी पोषण या बायोलॉजी से संबंधित या मैथ से संबंधित आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को ओके कीजिएगा तो आपको वह वीडियो मिल जाएगा। और अन्यथा आप YouTube में आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ सर्च कीजिएगा, फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सारी वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो विषम पोषी पोषण मित्रों, इस पर थोड़ा सा मैं पहले जो क्लास में बता चुका हूं उस पर चर्चा कर दूं कि विषम पोषी पोषण होता क्या है। तो वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं बल्कि अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं, उस पोषण को विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, आज का जो यह टॉपिक है मित्रों, यह बोर्ड परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारी बात आपको क्लियर समझ में आ सके। तो विषम पोषी पोषण मित्रों मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणिसम पोषण। तो ये तीन तरह का हुआ। अब इस तीनों में पहला जो है मृतजीवी पोषण, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आइए इसको लिख लेते हैं। तो मित्रों, विषम पोषी पोषण जो होता है वह तीन तरह का हुआ, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। और पहला जो है वह मृतजीवी पोषण है। अब चर्चा हम लोग मृतजीवी पोषण पर करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है कि इस मृतजीवी को यदि हम तोड़ें तो पहला होगा मृत और दूसरा होगा जीवी। तो मृत का मतलब होता है मरा हुआ, अजीव से तो आप जानते हैं कि ये जीवी मतलब जीव होगा। मतलब वह परपोषण जिसमें कोई भी जीव मृत जंतुओं या पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन अपने शरीर की सतह से ग्रहण करता है, उस पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी जीव, यदि कोई भी जीव या तो वो वनस्पति हो या जंतु हो, यदि वो मृत हो जाता है, मर जाता है, तो वह सड़ने लगता है और सड़ने गलने से जो उसमें घुलित कार्बनिक पदार्थ होता है उसको कोई जीव अवशोषित करके अपना जीवन यापन करता है, तो वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। अब मृतजीवी पोषण करता कौन है? जो करता है उस जीव को कहते क्या है? तो वह जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है
उसे मृतजीवी जीव या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि कवक है जिसको फफूंद कहते हैं, या गोबर छत्ता का नाम आपने सुना होगा, गोबर छत्ता, जिसको मशरूम भी कहते हैं, मशरूम है, या जीवाणु है, या कुछ प्रोटोजोआ भी आते हैं इस मृतजीवी जीव के अंतर्गत। तो मित्रों, इस तरह से मृतजीवी जीव जो है वह मृतजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह भी घुलित कार्बनिक के रूप में, मतलब घोल के रूप में वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर देखिए सैप्रो लिखा हुआ है, तो ये सैप्रो का मतलब भी अंग्रेजी जो नाम है सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक, तो सैप्रो का मतलब भी होता है रोटेन, और रोटेन का मतलब होता है मित्रों सड़ा हुआ। तो ये सैप्रो का मतलब हो गया रोटेन, मतलब सड़ा हुआ। इसका मतलब हो गया कि जो भी मृतजीवी जीव होगा, जिसका पोषण मृतजीवी पोषण के जरिए होगा, तो वह सड़े हुए चीजों पर ही उत्पन्न होगा और उसी से अपना भोजन प्राप्त करेगा। क्लियर? आइए इसको लिख लेते हैं। तो मित्रों, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण का जो परिभाषा है वो मैंने लिख दिया है कि वह परपोषण जिसमें जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी जीव या सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कवक या फफूंद, मशरूम या गोबर छत्ता, जीवाणु या कुछ प्रोटोजुआ। अब इसमें है मित्रों कि मृतजीवी अपना भोजन जो है वह मुख्यतः तरल अवस्था में ही अवशोषित करते हैं। कहने का मतलब कि मृतजीवी जीवों में हम लोगों की तरह मुख नहीं होता है, पाचन तंत्र नहीं होता है, इसलिए वो कार्बनिक पदार्थों को अपने शरीर की सतह से, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं घुलित अवस्था में, उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको मृतजीवी पोषण समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख सकते हैं। और अब जो चर्चा होगी मित्रों वह होगा मृतजीवी पोषण का महत्व क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मृतजीवी पोषण का महत्व क्या होता है। तो मित्रों, मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत ही महत्व है, क्योंकि मृतजीवी जो जीव होते हैं वह सभी जो मृत पदार्थ होते हैं, जंतु हों चाहे पौधे हों, उनके शरीर को अपघटित करके सड़ाकर गलाकर उनको मूल तत्वों में बदल देते हैं, और ये मूल तत्व मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, और जो गैस उत्पन्न होता है वह वायुमंडल में मिल जाता है, और जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको ये मृतजीवी जीव सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़कर घुलित करके अवशोषित कर लेते हैं। अब इस प्रकार से ये जो मृतजीवी जीव है एक डिकम्पोजर यानी अपघटक का कार्य करते हैं, और जो मिट्टी में मूल तत्व मिल गया उस सड़े हुए पदार्थ का, तो उस पदार्थ का पुनः पौधे अपने जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं और अपना भरण पोषण के लिए उस पदार्थ का उपयोग करते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। इस तरह से प्रकृति को सुरक्षित रखने में यह मृतजीवी जीव अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और किसी भी पदार्थ को अपघटित करने में, सड़ाने गलाने में, तोड़ने में इनका बहुत ही महत्व है।
इसलिए इनको अपघटक के नाम से, मृतजीवी जीव को अपघटक के नाम से भी जाना जाता है। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको अब लिख लेते हैं। तो इस तरह से मित्रों मृतजीवी पोषण का महत्व मैंने लिख दिया है कि मृतजीवी पोषण का प्रकृति में बहुत अधिक महत्व है। जंतुओं और पौधों की मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को मृतजीवी जीव अपघटित कर यानी सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देते हैं, जो पुनः मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाते हैं तथा उत्पन्न गैस वातावरण में मिल जाती है और जटिल कार्बनिक जो पदार्थ मुक्त होता है उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में घुलित करके मृतजीवी जीव अवशोषित कर लेते हैं। मिट्टी में मिले मूल तत्वों को हरे पौधे पुनः अपने जड़ों द्वारा ग्रहण कर लेते हैं और अपने उपयोग में लाते हैं। और यह जो चक्र है निरंतर, यह चक्र प्रकृति में निरंतर चलता रहता है। इसी कारण मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है। तो इस तरह से मित्रों हमें उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मृतजीवी पोषण का महत्व क्या है। तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं परजीवी पोषण को लेकर। आप इसके लिए धन्यवाद।